राजस्थान की कला संस्कृति अपने आप में अनूठी है। राजस्थान की पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी अलग है। और हाल ही में हुए जैसलमेर में मरु महोत्सव में हमारे साथ में है मिसेज जैसलमेर 2025 भावना गहलोत। उनसे जानते हैं उनके पूरे, इस बार उन्होंने 2024 में भी पार्टिसिपेट किया था, 2025 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस प्रकार उन्होंने है वो ये मेहनत की, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले सबसे पहले धन्यवाद आपका, और मैं आप सबका नमस्कार करना चाहती हूँ जी। मैंने अभी 2000 में मिसेस जैसलमेर जो कंपटीशन है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और वैसे मैं 2024 में भी मैं जा चुकी हूँ, बट मेरी काफ़ी कुछ कमियाँ थी। उन कमियों को मैंने वापस उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में होता है ना, थोड़ी फिनिशिंग करके बाद में फिर मैं 2025 में मैं वापस उतरी, क्योंकि कहते हैं ना कि ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उस अकॉर्डिंग मैंने वापस ही कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, 2025 में जब आपने वहाँ पार्टिसिपेट किया, उसके बाद में कई प्रकार के आरोप लगे कि भाई पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा ये बवाल हो चुका था, क्योंकि देखो सबसे पहले ये था, ये जातिवाद का क्वेश्चन आ चुका था, क्योंकि जातिवाद एक अपन सनातन हिंदू है, मैं ये सबसे बड़ी बात ये मानती हूँ, क्योंकि ये कंपटीशन को सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं देके इन्होंने जातिवाद का नाम दे दिया। सबसे पहले था स्टेज से स्टार्ट में करती, तो जो स्टेज पर था तो हमें सबसे पहले था कि जो प्रॉप्स लेकर आए थे वो प्रॉप्स हमसे हटवा दिए गए थे, और यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ के जो जिसको प्रॉब्लम हो रही थी वो बोल रहे थे कि यहाँ पर हमें घूंघट हटवा दिया गया, बट घूंघट हमसे किसी ने नहीं हटवाया था। ये हमारे जो प्रॉप्स थे जो लेकर हम लोग लिख के लाए थे वो हमसे हटवा दिए गए थे। तो उसका भी सबसे बड़ा बवाल हो गया कि हमारी शान को, पगड़ी को जैसे हमारी बेइज्जती कर दी, बट ऐसा स्टेज पे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं वहीं स्टेज पे थी। फिर सेकंड ये चीज़ हो गई थी कि जैसे कोरियोग्राफर है, तो वहाँ के जो कोरियोग्राफर है जो अनमोल सर, उन्होंने हमें क्या नंबर्स वाइज अकॉर्डिंग करना सिखाया। तो ये लोग बोल रहे थे कि इसको फैशन शो का नाम दे दिया, बट ये फैशन शो नहीं था, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था। और जजेस ने हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी करी थी टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने, कि भाई अगर कोरियोग्राफर को अगर उन्होंने सेलेक्ट किया तो वो क्या कि हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग 1 by 1 जैसे कहाँ खड़ा होना है। और वैसे भी आप सबको पता है कि कोई भी शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग ही होता है, नाम के अकॉर्डिंग कोई शोज नहीं होता। तो उन्होंने हमें सिखाया था कि भाई 1 by 1 तुम ऐसे खड़े हो जाना, वो बाकी इसको फैशन शो के अकॉर्डिंग कोई नाम नहीं दिया गया था। अच्छा, राजस्थान की कला संस्कृति अपने आप में एक मिसाल पेश करती है, और उसी के ऊपर इस प्रकार के भद्दे कमेंट्स करना, आरोप लगाना, युवा पीढ़ी कहीं न कहीं किस दिशा में जा रही है? देखो, मैं ये सबसे बड़ी बात कही, ये जो कमेंट्स बनी सबसे बड़ी है ना, सबकी ना ये सबसे बड़ा ये बवाल था। क्योंकि देखो जो जातिवादी का जो क्वेश्चन किया था ना, अब वो मेरे से बोला गया था खम्मा घड़ी नहीं किया था। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि खम्मा घड़ी मैंने वहाँ पे जजेस को सबसे स्टार्टिंग में मैं कर चुकी थी, तो ये चीज़ इसको संस्कृति का नहीं पता। तो ये क्या चीज़ हुई, क्या मैं राजस्थान की बेटी नहीं हूँ, मैं यहाँ की बहू नहीं हूँ, मैं इस देश की नहीं हूँ? तो इस क्वेश्चन को क्यों ये क्वेश्चन इतना लगा ना मुझे कि मतलब इसको कुछ भी ना नहीं आता। और ये भी क्वेश्चन था कि इसका एक दिन पहले नाम डिक्लेयर हो गया कि हमारे पास में मिस एंड मिसेस का नाम हमारे पास में एक दिन पहले ही डिक्लेयर हो गया। तो ये चीज़ था कि अगर एक दिन पहले डिक्लेयर हो गया तो मैं पिछले साल 2024 में भी तो मैं गई थी, तो मेरे नाम क्या ऐसे ही पैसे डिक्लेयर हो गया। मैं आई थी, मैंने सब फिनिशिंग किया था, मैंने पहले भी बताया, उस अकॉर्डिंग में ये चीज़ थी। इसलिए वो छोटे छोटे विवाद इतना बड़ा हो गया ना जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि देखो ये एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, और हमें क्या युवा पीढ़ी को क्या हम लोग यही मैसेज देंगे कि अगर आपकी जाति का नहीं हुआ तो हम लड़ो इससे, क्या यही चीज़ रहेगी कि हम अपने आने वाली जनरेशन को ये बताएंगे? बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जनरेशन हमसे सीखे। क्योंकि ड्रेस का मतलब एक होता है ना कि भाई जैसे टीना दाबी जी है, उन्होंने महिलाओं के लिए शक्तिकरण के लिए प्रोग्राम रखा कि जो महिलाएं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ पाती है, या कोई भी मिसेज जो होती है, तो उनके लिए कि उनका क्या सौंदर्य, कैसे वो तैयार होती है, कैसे उनका मेकअप होता है, कैसे उनकी ज्वेलरी होती है, वो सब के अकॉर्डिंग उन्होंने ये किया था, ताकि क्या कि एक महिला वहाँ स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करे, और उस अकॉर्डिंग पे ताकि जजेस, अगर हम लोग घूंघट में रहेंगे तो जजेस उनको फेस के अकॉर्डिंग कैसे नंबर देंगे? आपको खुद ही सोचिए ना, घूंघट होगा तो क्या उनका मेकअप दिखेगा, या क्या उनको क्या चीज़ होगी? अच्छा, कह रहे थे कि आपके नंबर है वो अचानक बढ़ा दिए गए। हाँ, मैंने ये भी सुना था कि जो नंबर्स थे वो बढ़ा दिए गए थे कि 32 नंबर से, और जो सेकंड और थर्ड के 33 नंबर से। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि जजेस क्या ऐसे ही नंबर्स लेके घूमते रहते हैं क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर नंबर है तो मुझे, अगर वहाँ के, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आपके पास कोई वीडियो होगा तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए कि कौन से आपने 32 में से 35 विनर को नंबर दे दिए।
ये भी बहुत बड़ा मतलब एक तरह का बवाल ही था ना कि भाई एक 32 में से तो वो एक वो रहता है कि भाई हमारी मेहनत कुछ भी नहीं हुई है, कि हमारे लास्ट ईयर नाम पहले से हमारे तो सॉरी एक दिन पहले ही नाम डिक्लेयर हो जाता है वो चीज़। अच्छा, अगर इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार के ये जो आयोजन होते हैं ये कहीं ना कहीं विलुप्त होते नजर आएंगे। ऑफ कोर्स ये चीज होती ही होगी, क्योंकि लोगों में यही चीज होगी। अगर जातिवाद का अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये तो चीज होने से रहेगी ना। लोगों में यही रहेगा कि अगर जातिवाद के अगर ये लोग जातिवाद के अगर एक्ट से करेंगे तो लोग तो खड़े हो जाएंगे, भाई हमारी जाति का बंदा नहीं है, हमारी जाति की बंदी नहीं आई है, या ऐसे कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेंगे। तो बच्चे सीखेंगे क्या हमसे? हमें उनको ये चीज सिखानी है कि हम राजस्थान से हैं, हमारी संस्कृति के बारे में जो पूरे विश्व में फेमस है हमें वो बतानी है। हमें लोगों तक ये हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है कि मतलब ये चीज़ है कि आपस में लड़ाई करो, ये चीज़ ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर जैसे फॉर्म पहले अगर आता है तो उसमें प्लीज़ मैं जजेस से यही कहना चाहूँगी, टूरिस्ट डिपार्टमेंट से, कि आप पहले 2 मेंशन प्लीज़ रखिए कि जो भी रिजल्ट होगा वही मान्य होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा। उसके बाद में ये सब जिन्हें ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर हमारे पास जो विनर होते हैं हमारे पास बहुत गलत कमेंट्स आते हैं। लोग हमें इतने गंदे कमेंट्स करते हैं, यानी जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या मैं इस राजस्थान की बेटी नहीं हूँ? मैं यहाँ की बहू नहीं हूँ? अच्छा, अब युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस कला संस्कृति को बढ़ाए रखते हैं, वहाँ भागीदारी लेने के लिए आते हैं? सबसे बड़ी बात कि इस प्रकार के आयोजनों में आना, अपना समय निकाल के आना, पूरा राजस्थानी पहरवास पहन के आना, पूरा ट्रेडिशनल गहना पहन के आना, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले एक ही संदेश दूंगी कि कोई जातिवाद मत करना प्लीज़। ये अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम है, राजस्थान की संस्कृति को बनाए रखने के लिए आप लोग, आने वाली युवा पीढ़ी ही सपोर्ट करेगी। अगर हम लोग उनको है ना मतलब उनको सपोर्ट अगर अभी से ऐसे बोलेंगे कि जातिवाद के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो उनको भी यही चीज़ें सीखने को मिलेगी। बट मैं प्लीज़ युवा पीढ़ी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे। बस आप जो भी हो, जजेस पे अच्छा रहता है क्योंकि जजेस कभी डिसीजन गलत नहीं लेते हैं, और उनका सपोर्ट करोगे तो ये कल्चर कभी खाली नहीं जाएगा और ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा। तो ये हमारे साथ में थे भावना गहलोत, जो कि जोधपुर से इस जैसलमेर में है 2025 ये मिस जैसलमेर बने हैं। धन्यवाद।